हेलो एवरीवन। फ्लटर ऐप डेवलपर बनने की इस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इमेजिन कीजिए कि आपने फ्लटर फ्रेमवर्क का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाई और उसके अंदर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग ठीक से नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, यूजर का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है, या वो नेटवर्क एरिया से बाहर है और उसका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर आपकी एप्लीकेशन में अच्छे से एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की गई है तो उस एप्लीकेशन में या तो कुछ भी शो ही नहीं होगा, या फिर आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स यूजर के सामने आ रही है जो कि यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो यूजर आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा और प्ले स्टोर पर भी आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी, बार बार अगर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो इन सिचुएशन से बचने के लिए आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखनी चाहिए, जो कि फ्लटर फ्रेमवर्क में भी आपके काम आएगी एक बेटर एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर आपको डार्ट प्रोग्रामिंग रोड मैप फॉर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट का ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि मैंने स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं जिनका डेटा टाइप है इंट। पहले में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है 10 और दूसरे में 0। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम से, और इस रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करवाई है नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। उसके बाद इस रिजल्ट को नीचे यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि 10 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हमारे कोड में एक एरर है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है क्रैश कर जाएगा, और इसी एरर से बचने के लिए हमें ट्राई एंड कैच का यूज करना होगा। ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो है एरर की सिचुएशन में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, और एरर को कैच करके हमें दिखा देता है कि ये एरर आया हुआ है, जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करता है। पहले तो मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर हमें स्क्रिप्ट एरर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इसी एरर की सिचुएशन में ट्राई एंड कैच को किस तरीके से यूज करना है उसके जरिए एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाता हूँ। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्राई एंड कैच का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले ट्राई लिखा जाता है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स में वो कोड लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, कोई एरर आ सकता है, और उसके बाद इस तरीके से कैच लिखा जाता है। कैच के बाद पैरेंथेसिस में एरर हम लिख सकते हैं, और उसके बाद कैच के करली ब्रैकेट्स में वो कोड लिखा जाता है जो कि एरर आने की सिचुएशन में हमें एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। तो इस केस में हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक लगाया है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे जो कोड हम पहले करवा रहे थे वही कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर हमने एरर को प्रिंट करवाया है। यहाँ पे ये एरर को अपने आप कैच कर लेता है कैच ब्लॉक, और जो भी एरर आया हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही कोड को रन किया तो ये एरर जो है प्रिंट हो गया है, और अनसपोर्टेड ऑपरेशन इन्फिनिटी दिखा दिया है, यानी कि 10 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब यदि मैं इस 0 की वैल्यू को बदलकर यहाँ पे 2 कर देता हूँ हमारे दूसरे वेरिएबल में, और फिर कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पर जो एरर का कोड ब्लॉक हमने लिखा था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि ट्राई में जो ब्लॉक लिखा गया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे जिसके अंदर एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकती है। अगर एरर आता है तो कैच ब्लॉक में जो भी कोड हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लटर फ्रेमवर्क के जरिए जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फेज में होंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है एक एरर फ्री एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।